एटम बम के ब्लैक मार्केट के सबसे बड़े डीलर एक्यू खान ने ही किम जोंग उन के हाथ तक एटम बम का रिमोट पहुंचा दिया था। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी डील हुई, बहुत बड़ी डील। कई कत्ल हुए। एक्यू खान तो सिर्फ एक मोहरा था। इस न्यूक्लियर डील का असली चेहरा तो पाकिस्तानी आर्मी और उसका एक जनरल था। क्या था पूरा खेल, इस रिपोर्ट में। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री दुनिया भर के महाविनाशक हथियारों पर रिसर्च करता है। सिप्री की ईयर बुक 2022 के मुताबिक धरती पर इस वक्त 13,000 से ज्यादा एटम बम मौजूद हैं। ये इतने एटम बम हैं जो पृथ्वी को एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार धुआं कर सकते हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया ये दुनिया के 9 वो देश हैं जिनके पास एटम बम हैं। लेकिन इसके अलावा बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और तुर्की के पास नाटो के एटम बम हैं। यानी भले ही इन देशों ने एटम बम का परीक्षण नहीं किया है, लेकिन इन देशों के पास भी एटम बम हैं। इसके अलावा दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके पास पहले एटम बम थे, लेकिन उन्होंने अपने एटम बम या तो खत्म कर दिए या सरेंडर कर दिए। बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन वो देश हैं जिनके पास पहले एटम बम हुआ करते थे, लेकिन आज नहीं है। लेकिन इतने देशों में से सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जिनके पास मौजूद एटम बमों को गैर जिम्मेदार हाथों में माना जाता है। इनमें पहला नाम है नॉर्थ कोरिया का और दूसरा नाम पाकिस्तान का। हैरानी की बात यह है कि नॉर्थ कोरिया तक एटम बम पाकिस्तान के एटमी ब्लैक मार्केट से ही पहुंचा था। तारीख थी 28 मई 1998। पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, लेकिन इसके 10 दिन बाद पाकिस्तान में एक कत्ल हुआ। कत्ल एक विदेशी महिला का। 7 जून 1998 को इस्लामाबाद में नॉर्थ कोरिया की किम हा नेई नाम की महिला की हत्या हो गई। किम पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक कहे जाने वाले एक्यू खान के घर के बिल्कुल पास रहती थी। कुछ दिन बाद किम हा नेई की लाश को एक मिलिट्री प्लेन में नॉर्थ कोरिया भेज दिया गया। इस्लामाबाद की पुलिस ने इस मामले को चुपचाप दबा दिया, लेकिन बाद में जब एक्यू खान की न्यूक्लियर चोरी का खुलासा हुआ तो इस कत्ल से भी पर्दा हट गया। पता चला कि किम हा नेई असल में एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थी। जब पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तब एक्यू खान ने नॉर्थ कोरिया में साइंटिस्ट के एक डेलीगेशन को न्योता भेजा था। नॉर्थ कोरिया के 20 साइंटिस्ट उस वक्त पाकिस्तान में थे और किम इसी टीम का हिस्सा थी। नॉर्थ कोरिया को शक था कि किम डबल एजेंट बन गई है, वो अमेरिका के लिए काम कर रही है, इसलिए किम को रास्ते से हटा दिया गया। एटम बम के ब्लैक मार्केट की जांच कर रही अमेरिकी और इजरायली एजेंसियों को जुलाई 2011 में नॉर्थ कोरिया के एक अधिकारी की 13 साल पुरानी चिट्ठी मिली। वो अधिकारी नॉर्थ कोरिया के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी की खरीद में शामिल रहा था। उसने वो चिट्ठी जुलाई 1998 में अब्दुल कादिर खान के नाम लिखी थी। इसमें उसने लिखा था कि किम को CIA या साउथ कोरिया या ISI ने मारा है। चिट्ठी में यह भी लिखा था कि उसके देश ने पाकिस्तान के तत्कालीन आर्मी चीफ जहांगीर करामात को $30 लाख की रकम दी थी। इसके एवज में पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से जुड़े दस्तावेज और दूसरी चीजें भेजनी थी। हालांकि पाकिस्तान के तत्कालीन आर्मी चीफ जहांगीर करामात ने इस चिट्ठी की बात को सिरे से खारिज कर दिया, पर इतना जरूर हुआ कि उस चिट्ठी के 8 साल बाद यानी 2006 में नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया।